इस वंश में भगीरथ जी हुए जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए। इसी वंश में दिलीप हुए, इसी वंश में अमरीश हुए, इसी वंश में राजा खटवांग हुए, इसी वंश में दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के बाद रघु, उनके बाद अज और अज के ही पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की 3 महारानी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, मतलब वे बुजुर्ग हो चुके थे। वर्णन आता है कि महाराज दशरथ 60,000 वर्ष के हो चुके थे। कितने वर्ष के? 60,000 वर्ष के। उनका चौथापन आ गया और अभी तक उनको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं। अत्यंत दुखी महाराज दशरथ एक दिन इतने निराश हुए कि वे सीधे पहुंच गए उनके गुरु के पास, गुरु वशिष्ठ के पास महाराज दशरथ पहुंचते हैं। मानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन कह रहे हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सुनी वशिष्ठ बहु विधि समझायो। महाराज दशरथ निराश होकर के, निराशा में आकर के गुरुदेव के पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं कि चौथापन आ गया, अभी भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, मेरे सभी द्वार बंद हो गए हैं, अब एक ही द्वार बचा है, आप, मुझे आप ही से उम्मीद है, आप ही कुछ रास्ता बताइए, कुछ मार्गदर्शन करिए। गुरु वशिष्ठ महाराज को विधि पूर्वक पुत्र काष्ठी यज्ञ करवाने का आदेश देते। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ को विधि पूर्वक पुत्र काष्ठी यज्ञ करवाने का आदेश देते। यहाँ महाराज दशरथ पुत्र काष्ठी यज्ञ करवाने की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं और उसी यज्ञ को विधि पूर्वक करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि जी को यज्ञ में आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि को यज्ञ में पुत्र काष्ठी यज्ञ में आमंत्रित किया। यज्ञ विधि पूर्वक इतने अच्छे से संपन्न हुआ कि साक्षात यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अग्निदेव कहते हैं कि तीनों रानियों को ये चरु पवा देते, प्रभु की कृपा से तुम्हारे घर में संतान प्राप्ति होगी। तीनों रानियों को 4 संतान की प्राप्ति होगी। यहाँ महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी माता कौशल्या को अर्धभाग चरु दिया और अर्धभाग दिया सुमित्रा और कैकेयी को। अर्धभाग देने के पश्चात कुछ समय बाद तीनों माताएं गर्भवती हुई और
जिस घड़ी की पूरे विश्व को प्रतीक्षा थी, जिस घड़ी की पूरे विश्व को प्रतीक्षा थी, अब वो घड़ी धीरे धीरे समीप आ रही है। चैत्र मास का पावन महीना और नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिते अभिमीता, बस अति शीत न घामा, चैत्र मास नवमी तिथि, यहाँ ध्यान दीजिए, चैत्र मास नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, मध्य के ठीक 12 बज रहे थे। चारों ओर से शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ समय सब एकत्रित हो गए। देवताओं ने स्तुति की, और यहाँ पर जब देवता स्तुति कर रहे हैं तो सरयू नदी का पानी उमड़ने लगा। क्यों? भगवान राम का प्रकट होने वाला। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर। और चैत्र मास की नवमी तिथि को अभिजित मुहूर्त में दोपहर ठीक 12 बजे गौओं की, देवताओं की और संतों की रक्षा करने हेतु महाराज दशरथ के घर में लोका अभिराम भगवती माता कौशल्या को निमित्त मानकर अपने प्राकट्य को स्वीकार करते। बोले श्री रामचंद्र भगवान की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला
चलो